राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट की पहचान किसी की मोहताज नहीं है। सचिन पायलट और उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट को लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन आज हम आपको पायलट परिवार से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल राजस्थान तक। चलिए आज आपको सुनाते हैं पायलट परिवार का एक अनसुना किस्सा। राजेश पायलट के नाम से हर कोई वाकिफ है। जी हाँ, सही पहचाना आपने। सचिन पायलट के स्वर्गीय पिता मां रमा पायलट। यह उन दिनों की बात है जब मंत्री बनने के बाद राजेश पायलट अपनी कोठी में अपनी पत्नी रमा पायलट के साथ बैठे थे। उस वक्त कोठी में कुछ गाय भैंस पालने वाला घास काटने आता है। एक दिन रमा और राजेश पायलट बैठकर बातें कर रहे थे कि रमा देख रही थी कि घास काटने वाला अपनी बोरिया में ठूस ठूस कर घास भर रहा था। बोरी घास से भर चुकी थी और फिर भी उस घास भरने की कोशिश करे जा रहा था। तभी रमा राजेश पायलट से कहती है कि देखो कितना लालची है, बोरी में इतना ठूस रहा है। कि तब राजेश पायलट बोले, जब मैं इन कोठियों में दूध देने आता था तो मैं भी यही काम करता था। तो बोरियों में घास डालकर उस पर सीधा खड़ा हो जाया करता था ताकि घास ज्यादा आ जाए। ये बात राजेश पायलट के करीबी दोस्त रमेश कौल ने बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में शेयर की। रमेश कौल के मुताबिक बचपन में राजेश पायलट के परिवार की माली हालत खराब थी। तब राजेश पायलट अपने चचेरे भाई नत्थी सिंह के साथ रहते थे। गरीबी ऐसी थी कि तबेले में गाय भैंस के खिलाने को लेकर दूध बेचने तक का काम करना पड़ता था। बचपन के दिनों में राजेश पायलट तबेले में गाय भैंस को खिलाने के दूध बेचने का काम करते थे। जिस स्कूल में राजेश पायलट पढ़ते थे वह इंग्लिश मीडियम हुआ करता था। रमेश कौल और राजेश पायलट के कक्षा 8 में पढ़ाई के दौरान दोस्ती हुई, जो उम्र भर बरकरार रही। कौल बताते हैं कि पायलट उस वक्त कपड़े भी मांग कर पहनते थे। उन्होंने एनसीसी में इसलिए हिस्सा नहीं लिया, उनके पास यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं थे। हालांकि वो एनसीसी के एक्टिविटी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते थे। राजेश पायलट की रमा से साल 1974 में शादी हुई। तब राजेश पायलट के पास महज 5,000 रुपये थे। पहले वो रमा के साथ 5 स्टार होटल में रुके बजट को देखते हुए फिर वो 1 सितारा होटल में और फिर 25 रुपये नाइट वाले होटल में शिफ्ट हो गए। साल 1980 में एक दिन राजेश पायलट उर्फ राजेश विदुड़ी इंदिरा गांधी के पास पहुंचे और यूपी से बागपत से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर इंदिरा गांधी भी चौंक गई। उन्होंने समझाया कि बागपत में चौधरी चरण सिंह चुनाव लड़ते हैं और वहां चुनाव के दौरान हिंसा जैसे रिस्क फैक्टर को भी समझाया। इस पर राजेश विदुड़ी ने कहा कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई में कई बार बम गिरा चुका हूं, तो चुनाव में लाठियां भी खा सकता हूं। इंदिरा गांधी से मुलाकात के कुछ दिनों बाद राजेश विदुड़ी के पास संजय गांधी का फोन आया। उन्होंने राजस्थान के भरतपुर से चुनाव लड़ने का मशवरा दिया। भरतपुर यूपी से सटा हुआ इलाका है, जिससे वो बारे में राजेश विदुड़ी ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। वो संजय गांधी के कहने से सीधे भरतपुर पहुंचे और वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि राजेश विदुड़ी हैं, संजय गांधी ने भेजा है। कांग्रेस कार्यकर्ता बोले कि हम राजेश विदुड़ी को नहीं जानते, संजय गांधी ने हमें राजेश पायलट का प्रचार करने के लिए बोला है। इस पर वो चौंक गए। उन्होंने संजय गांधी को फोन मिला दिया। तब संजय गांधी ने कचहरी जाकर नाम बदलने का हल्फनामा देने को कहा और बोले राजेश विदुड़ी से अपना नाम राजेश पायलट कर लीजिए। इसके बाद राजेश पायलट नाम बदलकर चुनाव लड़े। राजस्थान की सियासत ही नहीं बल्कि देश की सियासत में मशहूर हो गए। साल 1980 में चुनाव जीते और भरतपुर के कई गए वादों को पूरा किया। इसके बाद वो दौसा से लगातार 3 बार चुनाव जीते। साल 1991 में टेलीकॉम मिनिस्टर बने और 1993 में अंतरिक्ष सुरक्षा मंत्री का पद भी संभाला। कहते हैं कि राजेश पायलट का दौसा से खास लगाव रहा था। दौसा में 11 जून 2000 को बढ़ाना गांव के पास सड़क दुर्घटना में राजेश पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्होंने अनंत फन में जयपुर लाया गया और एसएमएस हॉस्पिटल में उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। दौसा में ऐसे मातम पसारा कि एक भी घर में चूल्हा नहीं जला। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर पूरे प्रदेश में गमगीनी हो गया। अब राजेश पायलट की उसी विरासत को सचिन पायलट आगे बढ़ा रहे हैं।